चुनावी सभा है, सब लोग बहन इकरा अली हसन जी का भाषण सुनने आए हैं। हम आप लोगों को सिर्फ आग्रह करते हैं कि 2020 के चुनाव में हमारे नेता ने वहां से सिंबल भेजकर आपके बीच में भेजने का काम किया, एक साधारण किसान के बेटा को, और उस पर अब बाजपट्टी की महान मतदाताओं ने आप मुहर लगाकर हमको विधानसभा में भेजने का काम किए। इसके लिए हम बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का ऋणी हूं, आभारी हूं। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपने 5 साल का समय दिया, ईमानदारी से आपके बीच में मैं बिहार में मंत्री और मुख्यमंत्री के छोर के क्षेत्र से सबसे अधिक काम आपके विधानसभा क्षेत्र में करवाने का काम किया हूं, और इसका श्रेय मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहता हूं, क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में आपके नेता, आपके चहेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, और उनके रिजी में मैंने आपके यहाँ करीब 250 सड़क एक बार स्वीकृति करवाकर बाजपट्टी के लोगों को देने का काम किया, अस्पताल देने का काम किया, पुल पुलिया देने का काम किया। इसके लिए मैं आपके तरफ से अपने नेता को बधाई देना चाहता हूं। फिर इस बार के चुनाव में मैंने 5 साल आपका सेवा किया हूं, आपके मान सम्मान की लड़ाई के लिए लड़ा हूं। मैंने अपने आपके द्वारा दिया हुआ सरकारी आवास जो पटना में दिए हुए हैं, बाजपट्टी ही नहीं, सीतामढ़ी ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे बिहार के लोग आपके दिए हुए आवास में आते हैं। मैं उनके रहने ठहरने और खाने पीने का व्यवस्था ये छोटा गरीब किसान का बेटा करता है, कभी आपका सम्मान नहीं चुकने देता। इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं 243 विधायक मंत्री क्वेश्चन नहीं करते हैं। 243 विधायक में आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई पहला विधायक है जो विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं के लिए सबसे अधिक क्वेश्चन करने वाला विधायक आपका बेटा, आपका भतीजा है। मैंने आपका सम्मान हमेशा ऊंचा रखा हूं, फिर आपके नेता ने हम पर भरोसा जताया है, और आप मालिक हैं, जनता मालिक है। मैं जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी, बोलने में, चलने में, टहलने में, बात करने में, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कल जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर हमसे बोलने में कोई तकलीफ होगी तो आप बेटा भाई समझ के हमको माफ कर दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से जो बचे हुए काम हैं, मैं कब्रिस्तान के बारे में कहता हूं, पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी, 80 कब्रिस्तान की घेराबंदी मैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करवाने का काम किया, जो आपके प्यार और मोहब्बत से हुआ। मुकेश यादव जिंदाबाद, मैंने मुकेश यादव जिंदाबाद। 32 हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर की स्वीकृति करवाया, जो आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। मैंने बड़े आरसीसी हाई लेवल पुल, जो 32 हाई लेवल पुल आपके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बनवाने का काम किया। मैंने मंदिर की 4 दिवाली भी मैंने घिरवाने का काम किया। मंदिर जो ट्रस्ट में मंदिर होता है, उसी मंदिर की 4 दिवाली घिरवाती है। निश्चित रूप से कोई ना कोई काम बचा हुआ होगा, आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, श्रेय दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जो बचे हुए काम है उसको मैं ईमानदारी से आपको करवाने का काम करूंगा। मैंने आपके बीच कभी विधायक के रूप में मैं क्षेत्र में देखने को नहीं मिला होगा। मैं आपका बेटा, आपका भाई, एक साधारण सिपाही राष्ट्रीय जनता दल के रूप में क्षेत्र में भी मैं देखता हूं। इसलिए सब लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को सुनने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी बहन इकरा अली हसन जी आए हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ये अपनी संवाद आप तक पहुंचाएंगे। इनकी संवाद जो आए हुए लोग वो सुनेंगे, और अपने नहीं आने वाले लोग तक भी घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जय महागठबंधन, जय। लोग कम समय में लोग तक सूचना भी नहीं पहुंची है, लेकिन जो आए हैं सब लोग से आग्रह, शांतिपूर्वक इनका भाषण सुनेंगे। यहाँ पर सबसे पहले मंच से नीचे जितने अभिभावक एवं नौजवान साथियों खड़े हैं, उनको मैं सादर पूर्वक प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ। आज चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित हम लोग के बहन सपा सांसद बहन इकरा अली हसन जी, मंच पर उपस्थित सभी अभिभावक के नौजवान साथियों, महागठबंधन के सभी अध्यक्ष और साथी, वरिष्ठ साथी, यहां से स्नातन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़े पिछले बार हम लोग के बड़े भाई गोपी किशन जी। आज चुनावी सभा है, सब लोग बहन इकरा अली हसन जी का भाषण सुनने आए हैं। हम आप लोगों को सिर्फ आग्रह करते हैं कि 2020 के चुनाव में हमारे नेता ने वहां से सिंबल भेजकर आपके बीच में
भेजने का काम किया एक साधारण किसान के बेटा को, और उस पर अब बाजपट्टी की महान मतदाताओं ने आप मुहर लगाकर हमको विधानसभा में भेजने का काम किए। इसके लिए हम बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं का ऋणी हूं, आभारी हूं। और मैं कहना चाहता हूं, जो आपने 5 साल का समय दिया, ईमानदारी से आपके बीच में मैं बिहार में मंत्री और मुख्यमंत्री के छोर के क्षेत्र से सबसे अधिक काम आपके विधानसभा क्षेत्र में करवाने का काम किया हूं, और इसका श्रेय मैं अपने नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को देना चाहता हूं, क्योंकि 17 महीने के कार्यकाल में आपके नेता, आपके चहेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सड़क विभाग के मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, और उनके रिजी में मैंने आपके यहाँ करीब 250 सड़क एक बार स्वीकृति करवाकर बाजपट्टी के लोगों को देने का काम किया, अस्पताल देने का काम किया, पुल पुलिया देने का काम किया। इसके लिए मैं आपके तरफ से अपने नेता को बधाई देना चाहता हूं। फिर इस बार के चुनाव में मैंने 5 साल आपका सेवा किया हूं, आपके मान सम्मान के लिए लड़ा हूं। मैंने अपने आपके द्वारा दिया हुआ सरकारी आवास जो पटना में दिए हुए हैं, बाजपट्टी ही नहीं, सीतामढ़ी ही नहीं, मैं दावे के साथ कहता हूं पूरे बिहार के लोग आपके दिए हुए आवास में आते हैं। मैं उनके रहने ठहरने और खाने पीने का व्यवस्था ये छोटा गरीब किसान का बेटा करता है, कभी आपका सम्मान नहीं झुकने देता। इतना ही नहीं, मैं बतलाना चाहता हूं 243 विधायक मंत्री क्वेश्चन नहीं करते हैं। 243 विधायक में आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई पहला विधायक है जो विधानसभा में क्षेत्र की समस्याओं के लिए सबसे अधिक क्वेश्चन करने वाला विधायक आपका बेटा, आपका भतीजा है। मैंने आपका सम्मान हमेशा ऊंचा रखा हूं। फिर आपके नेता ने हम पर भरोसा जताया है, और आप मालिक हैं, जनता मालिक है। मैं जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई होगी, बोलने में, चलने में, टहलने में, बात करने में, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कल जोड़कर माफी मांगता हूं। अगर हमसे बोलने में कोई तकलीफ होगी तो आप बेटा भाई समझ के हमको माफ कर दीजिएगा। मैं निश्चित रूप से जो बचे हुए काम हैं, मैं कब्रिस्तान के बारे में कहता हूं, पूरे बिहार में कब्रिस्तान की घेराबंदी, 80 कब्रिस्तान की घेराबंदी मैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में करवाने का काम किया, जो आपके प्यार और मोहब्बत से हुआ। मुकेश यादव जिंदाबाद, मैंने मुकेश यादव जिंदाबाद। 32 हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर की स्वीकृति करवाया, जो आपके नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे। मैंने बड़े आरसीसी हाई लेवल पुल, जो 32 हाई लेवल पुल आपके बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में बनवाने का काम किया। मैंने मंदिर की 4 दिवाली भी मैंने घिरवाने का काम किया। मंदिर जो ट्रस्ट में मंदिर होता है, उसी मंदिर की 4 दिवाली घिरवाती है। निश्चित रूप से कोई न कोई काम बचा हुआ होगा, आप हमको आशीर्वाद दीजिएगा, श्रेय दीजिएगा, प्यार दीजिएगा। जो बचे हुए काम है उसको मैं ईमानदारी से आपको करवाने का काम करूंगा। मैंने आपके बीच कभी विधायक के रूप में मैं क्षेत्र में देखने को नहीं मिला होगा। मैं आपका बेटा, आपका भाई, एक साधारण सिपाही राष्ट्रीय जनता दल के रूप में क्षेत्र में भी मैं देखता हूं। इसलिए सब लोग अपनी बहन, अपनी बेटी को सुनने के लिए आए हैं। उत्तर प्रदेश से हमारी बहन इकरा अली हसन जी आए हैं। हम ज्यादा समय नहीं लेते हैं, ये अपनी संवाद आप तक पहुंचाएंगे। इनकी संवाद जो आए हुए लोग वो सुनेंगे, और अपने नहीं आने वाले लोग तक भी घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। जय महागठबंधन, जय राजद, जय तेजस्वी, बाजपट्टी की जनता जिंदाबाद। एक बाजपट्टी विधायक कैसा हो, हसीन बहन जिंदाबाद। बाजपट्टी विधायक कैसा हो, इकरा हसन जिंदाबाद, इकरा हसन जिंदाबाद। दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको इंतजार था। आप जिगर थाम के बैठो, जिगर थाम के बैठो कि मेरी बारी आई। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। मेरी बहन इकरा, मुजफ्फरनगर को हम पूरी तरह जानते हैं, इनकी पूरी फैमिली को जानते हैं। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हाँ, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के